हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग ग्रुप सी का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसके तहत मैंने जो है 3 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं। ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों देखिए, ये प्रीवियस ईयर ज़रूर है, लेकिन अलग-अलग तरीके से दिया हुआ है, तो हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस-किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक दोस्तों? इसी में ग्रुप डी भी होगा, स्टेनोग्राफर भी होगा, यानी सारे हम क्रम से करेंगे। लगभग हमारे 20 प्रैक्टिस सेट हैं और ये श्रृंखला जारी रहेगी। दोस्तों किसी कारणवश वीडियो नहीं आई थी, लेकिन मैं क्या ही करूँ, प्रॉब्लम रहती है इसीलिए नहीं आती है, नहीं तो फिर वीडियो आएगी। अब डेली आएगी दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें हिंदी की, तो पहले शुरुआत हिंदी से करते हैं। 25 क्वेश्चन। देखिए, इसमें केवल 25 क्वेश्चन नहीं दोस्तों, इसकी जो व्याख्या है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि जल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें हमें बहुत ध्यान से देना होगा, क्योंकि आप जैसे ही जल का पर्यायवाची देखेंगे, आपको कोई ऑप्शन नजर आए, आप मार देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ नहीं पूछा है, तो हमें पता है नीर होता है, तोय होता है, पय होता है। लेकिन जो पीयूष होता है, ये अमृत का पर्यायवाची है। किसका है? अमृत का। देखिए, जल के पर्यायवाची की अगर हम बात करें, तो नीर है, तोय है, पय है, सलिल है, उदक है, वारी है। ठीक, इतने याद रखेंगे। देखिए, पीयूष का अमृत होता है। अमृत के अन्य पर्यायवाची कौन है? अमी है, सुधा है, मधु है, सोम है, जीवन नोदक है, सुरभोग है। आदि अमृत के पर्यायवाची है। तो इतने हमें याद करना। ठीक, तो हमारे 2 पर्यायवाची क्लियर हुए, एक जल का पर्यायवाची और एक अमृत का पर्यायवाची। 2 पर्यायवाची हमारे क्लियर हो गए। आगे हम बढ़े तो अगला लिखा है कृतज्ञ का विलोम क्या है? तो देखिए दोस्तों, कृतधन होता है। क्या होता है? कृतघ्न। ये याद रखना आपको। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, कुकृत का क्या होता है? सुकृत विलोम होता है। कृतधन का कृतज्ञ होता है। परोपकार का अपकार होता है। परोपकार का क्या होता है? अपकार होता है। कपटी का निष्कपट होता है। देखिए, कपट का निष्कपट होना चाहिए, कपटी का निष्कपटी होना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, ये जो दिया है ना, ये एग्जैक्ट दिया है। यही हमें याद रखना है कि कपटी का क्या होता है? निष्कपट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब देखिए, तद्भव कहाँ होगा? जिसमें जैसे देखिए ये काज लिखा है, तो हमें दूर से ही पता। देखिए, मैं आपको बताऊँ कैसे पहचानते हैं आप लोग। ये देखिए, वत्स, वत्स का मतलब होता है बच्चा, या मतलब बेटा, बछड़ा, ऐसे होता है। इसमें देखिए आधा ता लगा है ना, जिसमें आधा वर्ड लगा हो ना, कोई भी वर्ड लिखा हो आधा लगा है अगर, जैसे ये भ्राता देखिए, इसमें देखिए दा लगा है ना, तो ये तत्सम है हमारा दोस्तों। तो जिसमें आधा लगा हो तत्सम हो जाएगा, जिसमें त्रा लगा हो, छ्रा लगा हो, ज्ञा लगा हो, ये सब क्या हो जाएंगे? तद्भव हो जाएंगे। ओह सॉरी, तत्सम ये भी हो जाएंगे। वायु का हवा होता है, हमें पता है, तो हवा क्या है? तद्भव है, ये तत्सम हो जाएगा। तो ऐसे बचा क्या? काज बचा है। देखिए, काज का क्या होता है? तत्सम कार्य होता है। बेटा या वत्स का क्या होता है? बछड़ा होता है। रात का क्या होता है? रात्रि होता है। हवा का वायु होता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए, तत्सम की अगर हम बात करें, तो मैंने अभी बताया भ्राता, इसका भाई होता है। कान का क्या होगा? कर्ण होगा दोस्तों। बयार का वही हवा वायु जो है बयार, ये देशज शब्द है ना, गाँव में कहते हैं ना बयार चल रही है। और सब का क्या होता है? तो सर्व या संपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, वागीश का संधि विच्छेद क्या है? तो वाक धन ईश होता है। क्या होता है? वाक धन ईश होता है। मैंने आपको पूरी हिंदी पढ़ा दी है आदित्य पब्लिकेशन की दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी है, बहुत सारे लोग देख चुके हैं उसे। आप लोग भी देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। मैंने एक एक घंटे में दोस्तों कम से कम 5-5 600 क्वेश्चन कराए हैं। 40-40 मिनट में एक एक चैप्टर करा दिया है। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, आपको मिल जाएंगे लगभग सभी क्वेश्चन वहां से। उससे बाहर कभी जाएंगे नहीं दोस्तों। ठीक, और हिंदी वैसे भी गलत नहीं होनी चाहिए अगर आप पढ़ते हैं। मैंने आपको तरीका भी बताया कैसे पढ़ना है हिंदी को, रटना नहीं है, बस पढ़ते जाना है बस। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वाग धनीश वागीश होता है। अब देखिए, ये क्या है? ये हमारा व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है दोस्तों। यहाँ पे व्यंजन मिल रहा है। देखिए, ये व्यंजन और ये स्वर, ये दो मिल रहे हैं। ठीक, देखिए, वाग धनीश का वागीश होता है, जगत धनम्बा का जगदम्बा होता है, जगत धनीश का जगदीश होता है, पंच धबाब का पंजाब होता है। ठीक, पंच मतलब पांच, आब मतलब नदियों का जो है, बीच की नदियों का जो क्षेत्र होता है ना, उसे आब कहते हैं। क्या कहते हैं? आब। जैसे दोआब आप सुने हैं ना, वही। तो यहाँ 5 नदियाँ हैं, तो 5 नदियों का दोआब क्या होता है? पंजाब हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएँ, अगला देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किए गए उपकार को मानने वालों के लिए क्या होता है? उपकार को जो मानता है वो कृतज्ञ होता है, ऊपर हम लोग देखे भी थे। जो नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं। दया करने वाला दयालु होता है, जिसका कार्य सिद्ध गया हो कृतार्थ होता है दोस्तों। अगला दिया है कि दोहरा लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो दोहरा लाभ सीधी सी बात, आम के आम गुठलियों के दाम। जैसे देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना। दोस्तों, ये जो है क्या होता है? बिना प्रयास के बड़ी वस्तु अगर हमारे लग गई, मतलब हम प्रयास कम कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज हमारे हाथ लग गई, तो उसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला है भागते भूत की लंगोटी सही, यानी जो मिल जाए वो सही है, या वो काफी है हमारे लिए।
ठीक। अगला अंत भला सो भला, यानी परिणाम अच्छा तो सब अच्छा होता है, परिणाम बुरा तो सब बुरा होता है ना। तो अंत भला तो सब भला। और आम के आम गुठलियों के धाम, यानी दोहरा लाभ। आम तो हम खा ही रहे हैं, गुठली से भी लाभ हो रहा है। ठीक दोस्तों, तो वही सारी चीजें लिखी हैं, देख लीजिएगा। बेइज्जत करना, इसका अर्थ क्या होता है? तो सीधी सी बात है, पगड़ी उछालना। जिस ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना है दोस्तों, पगड़ी उछालना होता है ऑप्शन नंबर सी। पाँव उखाड़ना यानी बहुत ज्यादा मेहनत करना, बखिया उधेड़ देना, जैसे सामने वाले की बखिया उधेड़ देना, बेइज्जती उज्जती कर देना, या मतलब इस तरह के आप सुनेंगे, ज्यादा नहीं, भीगी बिल्ली बनना, यानी जो है कायरता दिखाना थोड़ा, मतलब इस तरह देख लीजिएगा आप लोग। मुझे तो इससे मतलब है कि जो आंसर हमें पूछा है वो हमें देना है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो लिंग की दृष्टि से जो अशुद्ध राग है वो आपकी चरित्र अच्छी, ये देखिए अशुद्ध है दोस्तों, आपका चरित्र अच्छा ये होता है, आपका चरित्र अच्छा है, तो ये शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो उसके प्राण निकल गया नहीं, प्राण निकल गए। कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, वो प्राण जैसे हस्ताक्षर है, ये सारे वर्ड जो है बहुवचन में होते हैं। आगे बढ़ जाए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। देखिए दोस्तों, जब हम कभी किसी को कुछ देते हैं ना तो संप्रदान कारक होता है। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की के रे। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको देखना होगा। देखिए, यहाँ ब्राह्मण को दे रहे हैं ना, कोई चीज दान दे रहे हैं तो ये वापस अब ना लेंगे उनसे, मतलब अगर धन दिया है राजा ने ब्राह्मण को तो वापस तो लेंगे नहीं। तो जहां वापस अगर कोई चीज नहीं ली जाती वहां संप्रदान कारक होता है, ये ध्यान। कर्ता ने कर्म को, देखिए यहाँ को भी लगा है, कर्म भी है, लेकिन कर्म नहीं मानना है आपको। ठीक, धन दान दिया या मतलब कंबल बांटे, ये सब अगर आपको नजर आए तो संप्रदान लगाना है। इस वाक्य में राजा द्वारा धन दिया जा रहा है, जहां देने का भाव होता है वहां संप्रदान होता है। यानी अगर हम दे रहे हैं ना कहीं पे कुछ, तो वो संप्रदान होता है। ध्यान से मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, ऐसे वर्ड पूछ लेता हूँ, पूछा भी है, देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है? तो दोस्तों भूतकाल का पहला ही है, यदि वह जाता तो मैं भी जाता। ये दोस्तों हेतु हेतु मद का मतलब हेतु हेतु मद भूतकाल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो वर्तनी संबंधी, ईश्वर अंतर्यामी है। देखिए उज्जवल गलत है, यहाँ पे हम ये वर्ड पकड़ लिए तो गलत हो जाएगी, किसी में दोनों आधा जा होते हैं दोस्तों। ठीक, क्या होता है? आधा ज दोनों में होते हैं। ठीक, ये हमारा सही है, उज्जवल। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो देखिए गुरु के कई होते हैं, जैसे गुरु का क्या होता है? आचार्य होता है, बड़ा होता है, दीर्घ होता है, बुजुर्ग होता है। अगला क्वेश्चन दिया, जिसे जीता ना जा सके। सीधी सी बात है, अगर हम जिसे जीत नहीं सके हैं वो अजेय होगा, लेकिन अजेय ऑप्शन में दिया ही नहीं दोस्तों। जिसकी मृत्यु संभव न हो, अमर हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा न हो, अजातशत्रु। जो जाना ना जा सके, अज्ञेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, गद्यांश दिया है। लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों का प्रमुख शत्रु जो था जर्मनी था। जर्मनी के साथ संधि पर मतलब शांति संधि का मसविदा या मसौदा तैयार करने के लिए मित्र राष्ट्रों की शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 ईस्वी को पेरिस में आरंभ हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति, जो समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड डॉड और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो सम्मेलन पर छाए रहे। जर्मनी ने इस शर्त पर आत्मसमर्पण किया कि विल्सन के 14 सूत्र तथा अन्य वक्तव्य शांति का आधार बनेंगे। 14 सूत्रों के अलावा विल्सन ने यह घोषणा की थी कि किसी देश के किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं किया जाएगा, किसी से कोई आर्थिक मांग नहीं की जाएगी, न किसी से दंड स्वरूप किसी भी प्रकार का हर्जाना देने को कहा जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें इसमें हुई थी। अब हम दोस्तों देखते हैं इसका आंसर कि क्या दिया हुआ है। मित्र राष्ट्रों का प्रमुख शत्रु क्या था? अभी ऊपर देखिए जर्मनी था, बिल्कुल लीजिए। मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन कहाँ? पेरिस यानी फ्रांस में होता है। जो पेरिस है वो फ्रांस की राजधानी है। पेरिस में क्या है? एफिल टावर है। किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, शांति सम्मेलन के संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो ये विल्सन थे। कौन थे? विल्सन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के आत्मसमर्पण का मुख्य आधार था। तो ये क्या था? विल्सन के 14 सूत्र थे जर्मनी के समर्पण का मुख्य आधार। अगला है, विल्सन की घोषणा में क्या शामिल नहीं था दोस्तों? तो ये किसी देश पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, ये शामिल नहीं था। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वर्ण को खोजत फिरत छवि व्यभिचारी चोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है दोस्तों। लिखा, श्लेष का अर्थ चिपकाना या चिपका हुआ होता है। जब कोई शब्द एक बार आए और उसका अर्थ अनेक हो, अर्थात उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है दोस्तों। जैसे देखिए लिखा है, चरण धरत चिंता करता
चितवत चरहु ओर, सुअरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसमें सुअरन का 3 अर्थ निकल रहा है। पहला सुंदर वर्ण, दूसरा सुंदर स्त्री और सोना। ठीक दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगला क्वेश्चन, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार जो है होता है? तो दोस्तों ये होता है कौन सा? रूपक अलंकार होता है। ठीक, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो वहां रूपक अलंकार, जैसे मुख चंद्र है, अर्थात जहां पर मुख को चंद्र स्वीकार किया गया। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। जैसे मैंने आपको सारे बताए हैं। श्रृंगार का क्या होता है? रत या प्रेम होता है। करुण का शोक होता है। हास्य का हास होता है। वीर का उत्साह होता है। रौद्र का क्रोध होता है। विभत्स का जुगुप्सा होता है या ग्लानि या घृणा। भयानक का भय होता है। अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य होता है। शांति का निर्वेद या वैराग्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं तो आश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में सीधी सी बात बहुब्रीहि समास है। जैसे दशानन है, नीलकमल है, कर्मधारय समास हो जाएगा। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त। ठीक, नीलकमल यानी नीला कमल। चौराहा यानी 4 राहों का समूह यानी द्विग समास। समझे कि नहीं? एक क्वेश्चन तो मिलता है हर बार। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। देखिए मैं आपको ऐसे थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ लिखा है दैट द बॉय हैज नॉट रिकॉग्नाइज द प्रेसिडेंट वाज ओवियस। ठीक, तो ये ओवियस की मीनिंग पूछा है, सेम मतलब हमें बताना है। तो ओवियस का मतलब होता है, क्या होता है? स्पष्ट या सुस्पष्ट होता है। तो इसमें जैसे क्लियर लिखा है तो क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, थोड़ा आपको देखना, जैसे हिडन मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। सीक्रेट मतलब क्या होता है? ये भी छिपा हुआ एक तरह से होता है। हेजी मतलब अस्पष्ट होता है। इसी का अगर विलोम पूछता तो हेजी हम लगा देते। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए अपोजिट हमें बताना है। देखिए मैं थोड़ा करा देता हूँ इंग्लिश, ताकि मतलब आपको दिक्कत ना हो ज्यादा। लिखा एक्सट्रीमली हाई पिच्ड साउंड कैन रिपेल बर्ड। देखिए रिपेल मतलब क्या होता है? तो प्रतिकर्षित करना होता है, यानी किसी साउंड को प्रतिकर्षित। तो ये सीधी सी बात है, अट्रैक्ट हो जाएगा, आकर्षित करना। ये प्रतिकर्षित क्या होता है? आकर्षित होता है। ठीक दोस्तों, एब्जॉर्ब क्या क्या होता है? अवशोषित होता है। कंफ्यूज का भ्रमित करना। कंसंट्रेट का ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन दिया है अपोजिट, फिर इसमें भी बताना है। जैसे क्या बताया है? रियल एस्टेट प्राइसेस हैज प्लमेटेड इन द पास्ट 6 मंथ। तो इसका मतलब होता है रीजन शार्पली। देखिए दोस्तों, एक चीज अगर आप बताइए, जो रियल एस्टेट है इसका प्राइस है द पास्ट 6 मंथ, तो 6 मंथ में क्या करेगा? कंप्लीटली फॉल इन, फंग डाउन, या मल्टीप्लाइड ट्विस्ट, या रीजन शार्पली। तो बहुत तेजी से गिरेगा, मतलब ये हम कह सकते हैं। देखिए बहुत तेजी से गिरना, यानी बहुत तेजी से उठना भी हो जाएगा इसका अपोजिट। ये देखिए गिरना हो जाएगा अपोजिट। ये गिरना है तो ये सीधी सी बात है उठेगा दोस्तों। ठीक, तो उठना हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ अगर आप थोड़ा एक सेंस लगाएंगे, जैसे मैं होता तो लगाता दोस्तों। जैसे यहाँ देखिए फॉलन है, यहाँ डाउन है, इनका अर्थ तो नीचे आना होता है, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो सीधी सी बात, अगर दो में चूज करना होगा तो हम यही करेंगे, अपोजिट है ना दोस्तों। तो हम ये थोड़ा सोच के कर सकते हैं कि ये हो सकता है इसमें। समझ कि नहीं? तो ये चीज आप ध्यान देंगे थोड़ा। बाकी जो है दोस्तों, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इधर हमें बताना है कि कहाँ गिरा है, मतलब किसमें इधर है। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है ओविंग टू बैड वेदर द एरोप्लेन कुड नॉट लीव इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर। तो इसमें दोस्तों क्या होगा? इन इट्स जो लिखा है इस वाक्य में रेखांकित इन इट्स में इन प्रोपोजिशन की जगह आयट होगा। यहाँ क्या होगा दोस्तों? आयट होगा दोस्तों। ठीक, क्या होगा? आयट होगा। जैसे देखिए लिखा ही डाइड इन 1988, ये सही है। आई विल मीट एट 4 o'clock। ठीक, जहां मतलब वो आ जाए, जैसे प्लेन छूटने का समय निर्धारित होगा वहां प्रीपोजिशन एट लगेगा इनके स्थान पर। ठीक दोस्तों, अगला दिया है कि द इजिप्टियन फर्स्ट मेड पेपर आउट फ्रॉम पेपरस विद ग्रीव अलोंग द रिवर नाइल। इसमें क्या हो जाएगा? आउट फ्रॉम। इसमें क्या गलती दिया है? तो आउट फ्रॉम की जगह क्या होगा? आउट ऑफ होगा। आउट ऑफ होगा, यहाँ पे क्या होगा? आउट ऑफ। ठीक, तो आप लोग देख लेंगे थोड़ा दोस्तों। देखिए इसे देखने की कोशिश करिएगा आप लोग। मैं आपको चलता हूँ बताता हूँ जीएस दोस्तों। मैं इसकी वो डाल दूंगा अपने यहाँ चैनल पे, तो आप लोग देख लेंगे। ठीक, मैं जीएस आपको बता देता हूँ दोस्तों थोड़ा, क्योंकि कुछ चीजें मतलब नई बतानी है ना, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए एक चीज बता दें मैं आपको, ये चीज जैसे आप इंग्लिश, ठीक है, क्या चीज? देखिए इंग्लिश दोस्तों, मैथ कहीं अलग कर लीजिएगा प्रैक्टिस सेट प्लीज। ठीक, कहीं भी किसी भी टीचर से आप कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, या मैं ये बुक टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से कर सकते हैं। देखिए जीएस और हिंदी मैंने जितना बहुत सारा पढ़ा है दोस्तों, वो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है, अथाह लगे हैं समझ लीजिए।
बस आपको क्या करना है, आपको केवल फ़ोकस करना है तो करंट पे कर लीजिएगा 2-3 क्वेश्चन के, बाकी जितना भी है, जैसे जीएस पॉइंटर मैंने पढ़ाई देखिए पूरी बुक दी हुई है, उसमें एनसीईआरटी सार संग्रह मैंने पूरा पढ़ा है, लेटेस्ट बुक जो थी वो भी मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट करा दी। तो इस तरह मैंने सारे टॉपिक मतलब सारी बुक करा दी है। एक बुक मैं करा रहा था जीएस संगम बुक, उसकी मैंने हिस्ट्री करा दी है कंप्लीट दोस्तों। हिस्ट्री का केवल एक पोर्शन बचा था, तो मैं क्या करूँगा, उसकी जितनी भी टाइमलाइन है यानी सारी इतिहास के घटनाक्रम है, वो सारी मैं एक साथ कर दूँगा तो हिस्ट्री आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। यही सब सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक? बस आप पढ़ते रहिए। तो ये 2 चीज़ कर लीजिएगा और हिंदी में कोशिश करिएगा, हिंदी और दोस्तों मैथ, ये 2 टॉपिक में आपको कितने नंबर लाने हैं, तो कम से कम 50 में 45 नंबर कम ना हो इससे। अगर इसमें दोस्तों आपके 45 हो गए और इंग्लिश तथा जीएस में मिला के अगर आपके जो है देखिए 40 हो गए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं तो 85 नंबर पहुँच जाएँगे आप। अगर इसमें 40 नहीं हुए तो 35 से कम नहीं होने चाहिए। अगर 35 ये हो गए और 45 वो हो गए तो टोटल कितने हो गए 80 नंबर। अगर दोस्तों 80 नंबर ये हो गए और 50 ले आए आप टाइपिंग में तो कितना हो गया 130 हो गया। तो 130 की कट ऑफ आस-पास जाती है। अगली बार 126 गई थी शायद, तो इतनी ही जाएगी। ठीक दोस्तों? तो आप ये समझ के चलिए, देखिए मेहनत ज़्यादा करना होता है, हाई कोर्ट में आप भी जानते होंगे, जुगाड़ भी कुछ चलता है, पता नहीं, मुझसे तो कई लोग कह चुके हैं, लेकिन मुझे इस पे भरोसा नहीं रहता है, किसे दें क्या करें, भाड़ में गया। लेकिन आपको मेहनत करनी है, ठीक? ग्रुप सी वाले तो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि उसमें टाइपिंग भी होती है, टाइपिंग को आपको 50 नंबर मिलेंगे, ठीक? तो हम देखते हैं लिखा है इनमें से कौन-सा बॉक्साइट सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया उत्पादक है। अब देखिए इसमें कहानी इतनी जो लिखी है दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे नहीं, केवल हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि इसकी कहानी हम पढ़ेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। देखिए कितना लेंथी दिया हुआ है। देखिए मैं 1-2 चीज़ और आपको बता दूँ। जैसे बॉक्साइट किसका एक्स है तो एल्युमिनियम का एक्स है, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक? एल्युमिनियम का एक्स बॉक्साइट हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है, फिर गिनी है, फिर चाइना है, 3 देश हो जाएँगे ये हमारे। तो थोड़ी बहुत चीज़ें देख लीजिए। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में सर्वाधिक उड़ीसा में बॉक्साइट 50% प्राप्त होता है, ठीक? आगे बढ़ जाएँ। अगला है बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी का नाम क्या होता है? तो पद्मा होता है। क्या होता है? पद्मा। 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है दोस्तों गंगा नदी। देखिए गंगा की सहायक कुछ होती है यमुना, रामगंगा, घाघरा, गोमती, ताप्ती, गंडक, कोसी, ठीक? गोमती नहीं सॉरी, गंगा, रामगंगा, घाघरा, गंडक, महानंदा, ठीक? तो ये सारी कुछ नदियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है सैडल पीक है दोस्तों, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ 2 ज्वालामुखी हैं, कौन है? एक बैरन है जो सक्रिय है, एक नारकोंडम है दोस्तों। देखिए मैं आपको बता दूं पहला दिन है, मतलब बहुत दिन से क्लास कराई नहीं है, लेकिन अब रेगुलर आपको क्लास मिलेगी। देखिए मैं दोस्तों आपको 2 चीज में दिक्कत नहीं होगी, एक हिंदी का और एक जीएस। इन दोनों का मैं प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कराता चलूंगा, ठीक? तो आपको 2 चीज़ें पे मेरी पकड़ बनानी, बाकी आप हि हिन जो है मैथ और इंग्लिश कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक? क्योंकि सारी सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा सकता दोस्तों, आप भी जानते हैं। अगला दिया है और अकेला दोस्तों क्या है, क्या करें? बहुत दिक्कत रहती है ना, अकेले हैं इसलिए अभी इसमें कोई 1-2 लोग लगे हों मेरे दोस्त या कोई हो, तो अब किसे जॉइन कराएँ इसमें? दिक्कत तो यही है ना, जबकि सारी चीज़ें प्रोसेस हो चुका है, हमें वीडियो बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है, कंटेंट देना है अच्छे से अच्छा, लेकिन अकेले की वजह नहीं हो पाता है। लेखक भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? तो आप देखे होंगे 91वां संविधान संशोधन हुआ था, 15% से अधिक नहीं हो सकती है, जबकि दिल्ली में 10% दोस्तों। अगला दिया सर्वोच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश के विरुद्ध भारतीय संसद में पहली बार महाभियोग लाया गया था? तो ये थे वी रामास्वामी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब लाया गया था? तो 1993 में। लेकिन ये पारित नहीं हुआ, परंतु लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। अगला है साइबर कानून भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है, तो ये अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है। इसमें दोनों का योगदान होता है दोस्तों, संघ और राज्य का दोनों का। ठीक सब नहीं सॉरी, अवशिष्ट शक्ति मतलब विशिष्ट शक्ति है कुछ जो इसे केंद्र ही कंट्रोल करेगा, ठीक? अब देखिए इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, ये तो कहानी ही है पूरी। अब देखिए अनुसूची वाला याद रखिएगा कि अनुसूची किसमें है, तो 7 में दोस्तों दी हुई है। किसमें? अनुच्छेद नहीं है, ये जो है हमारा कौन-सा है? अनुसूची 7 में क्या दिया हुआ है? लिस्ट दिया हुआ है, ठीक? क्या दिया है? लिस्ट दिया है। अगला दिया है कि 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के रूप में किसने अध्यक्षता की थी? तो उद्घाटन के रूप में किए थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक दोस्तों? देखिए 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो देखिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाएगा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाएगा, ठीक?
आगे अगर हम बढ़ जाएं, देखिए सर वी.एन. राव जो है संवैधानिक सलाहकार के लिए नियुक्त हुए थे। एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। भारतीय गणित पुस्तक सुलभा सूत्र द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई बौधायन के द्वारा। किसके? बौधायन। पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, उत्पत्ति मिल जाती है यहीं से। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य में है? तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, तो इसमें है धूमल। देखिए गिद्दा कहाँ का है? तो पंजाब का है। मैंने कई बार आपको बताया। कोली महाराष्ट्र का हो जाएगा, धूमल जम्मू कश्मीर, छऊ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य में प्रचलित लोकमंत्र? बिहार राज्य में क्या होता है? विदेशिया। ठीक। विदेशिया या बदेशिया हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन दिया है, आभूषण जोसान शरीर में पहना जाता है, कहाँ का है? तो जोसान जो है बाह में पहना जाता है। अगला है, कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग दिल्ली के रूप में जाना जाता है? तो शेख नसीरुद्दीन महमूद को जाना जाता है चिराग दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे दोस्तों। ठीक, ये क्या है? नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती संप्रदाय के संत थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था 1274 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में, और 1356 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ जाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे दोस्तों करंट के क्वेश्चन है। ठीक, तो हमें करंट नहीं पढ़ना है। देखिए ये देख सकते हैं हम, जैसे यहाँ देखिए लिखा है, देश के 50 से अधिक वर्षों के गृह युद्ध को समाप्त करने के अपने प्रयासों के लिए किसको नोबेल पुरस्कार 2016 में दिया गया? तो ये है जुआन मैनुअल सैंटोस। अगला क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? तो सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे। ठीक। अगला दिया है कि लिम्पा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा चुका है इस पुस्तक को। अगला क्वेश्चन दिया है, ये तो नरेंद्र मोदी जी करंट अफेयर दोस्तों दिया हुआ है, ये बहुत सारे पूछ लेता था उस टाइम। लिखा है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो देखिए गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक है दोस्तों साक्षरता दर है, चाहे वो पुरुष की हो या महिला की हो। ठीक। अगर हम बात करें पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, तो मैंने बताया था टोटल यूपी की कितनी है? 6 है, यानी मान के चलिए 6 है। ठीक, कितनी है? 6 है, इसमें से एक हटा दीजिए, 67% मान के चलिए। अब इसमें 10 जोड़ देंगे तो, सॉरी यार, 67 नहीं, 67% है दोस्तों। ठीक, लगभग 67% है। तो इसमें 10 जोड़ दीजिए तो 77% किसका हो जाएगा? पुरुष की साक्षरता दर। ये टोटल है, इसमें 10 जोड़ेंगे तो पुरुष का, और 10 घटा देंगे तो महिला का। तो देखिए ये यहाँ पे नजर आएगा आपको ये चीज। ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, यूपी में सर्वाधिक 5 साक्षरतित जिला कौन कौन से है? तो गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है, औरैया है, इटावा है, गाजियाबाद है। और सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती में है। चाहे महिला पूछे या पुरुष पूछे, लगा देना है। महिलाओं में पूछे सबसे ज्यादा कहाँ है साक्षरता दर? तो कानपुर नगर है। ठीक दोस्तों। आगे अगर हम बढ़े, एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य तो सीतापुर में पड़ेगा। ठीक। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली है, लखनऊ से 80 किलोमीटर दूरी पर है। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इजराइल से सटे हुए देश कौन कौन से हैं? क्योंकि दोस्तों अभी बहुत सारा आप देखे होंगे कि युद्ध चला है, तो हो सकता पूछ सकता है कि इजराइल से कौन सी सीमा नहीं लगती। तो देखिए उत्तर में लेबनान है दोस्तों, दक्षिण उत्तर पूर्व में अगर हम बात करें तो सीरिया आएगा हमारा, सीधे यहाँ फिलिस्तीन है, फिर जॉर्डन है, इधर मिस्र है, इधर भूमध्य सागर है। ये इतना आपको याद रखना, 5 देश हो जाएंगे, एक ये सागर से सीमा लगाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में नई शिक्षा और सामाजिक सुधार के एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता गोपाल हरि देशमुख थे, जो बाद में उपनाम से जाने गए, तो ये लोकहितवादी के नाम से जाने गए। ठीक दोस्तों। अगला देखिए, बिहार के जयप्रकाश नारायण को लोकनायक और लोकमान्य किसे बाल गंगाधर तिलक जी को कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर माना जाता है? तो औरंगजेब हो जाएंगे। बाबर को मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। शाहजहां को भारत में स्थापत्य का मोती कहा जाता है। अकबर को एक उदारवादी मुगल सम्राट कहा जाता है जिसने दीन इलाही धर्म चलाया था। अगला क्वेश्चन है, एक मुस्लिम राष्ट्रीय विद्वान थे जिन्होंने काहिरा में शिक्षा प्राप्त की थी। काहिरा मिस्र की राजधानी है, और अपने अखबार अल हिलाल का प्रकाशन किया और प्रमुख नेता बने थे। तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ समाचार पत्र, अल हिलाल, अल बिलाग, ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला कॉमरेड हमदर्द, ये मोहम्मद अली जिन्ना थे। प्रताप किसकी थी? तो गणेश शंकर विद्यार्थी की थी। हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी की थी। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल और शिशिर घोष की थी। और जो है बम्बई दर्पण बाल शास्त्री की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आप भी ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट जो है वो नोट करना ही पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। लिखा, कौन से अधिनियम के विरुद्ध 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा प्रारंभ किया था, जिसके सदस्य ने इस अधिनियम की अवज्ञा करने के प्रति वचन दिया था? तो ये रॉलेट अधिनियम था दोस्तों, 1919 का। ठीक, काला कानून भी इसे कहते हैं।
देखिए अगला दिखा खान अब्दुल गफ्फार खान, तो ये लाल कुर्ती दल से संबंधित थे, खिदमत खुदाईगार जो थे लाल कुर्ती दल। ये याद रखेंगे, इनको सीमांत गांधी भी कहते थे दोस्तों। बाकी सारी चीज़ देखिए मैथ के मैं आपको थोड़ा-सा मतलब व्यू दे सकता हूँ कि मैथ में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल लूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दोस्तों बता दूँ, डेली मैं आपको अब क्या करूँगा, देखिए हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस सेट जल्दी-जल्दी करा दूँगा, ठीक? 20 से 25 मिनट में जीएस और हिंदी के 50 क्वेश्चन करा दूँगा, प्लस कुछ इन्फॉर्मेशन अलग से दे दूँगा, तो 60-70 जानकारी हो जाएँगे और कुछ चीज़ें आपको जो मिलेंगी वीडियो और मिलेंगी, तो वो आप लोग देखते रहेंगे। ठीक दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।